हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा। अरे बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है, बच्चों के दिमाग में मुझसे पूछते भी रहते हैं और मैं आज तक जब तक ये ब्रेन साइंस आपको सिखाता आ रहा हूं तब तक एक ही क्वेश्चन बार बार आया है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिसमें हम लॉन्ग आंसर्स याद कर सकें या थ्योरी याद कर सकें और उसके लिए भी पीएमएस ना बनाना पड़े या किसी आर्टिफिशियल मेमोरी की ज़रूरत ना पड़े। क्या हम सीधा सीधा आंसर याद नहीं कर सकते क्या? तो चलिए आज का ये जो मेथड है ये इसी सीक्रेट को रिवील करेगा। यस, ऐसा कर सकते हैं। इसका नाम है एडवांस ब्रेन साइंस या एडवांस निमोनिक मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसमें अच्छी बात यह है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीएमएस बनाने की या किसी आर्टिफिशियल मेमोरी के सपोर्ट की। हालांकि दिमाग इतना बड़ा होता है, दिमाग के पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी है जितना इस दुनिया के किसी कंप्यूटर के पास नहीं है। यानी कि आप कितनी भी आर्टिफिशियल मेमोरी बनाएं और लॉजिकली उसको रियल मेमोरी से एसोसिएट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी कई बच्चे चाहते हैं कि नहीं, हम बस पढ़ते जाएं और हमें याद होता जाए और हमें कुछ दोबारा से करना ना पड़े। ऐसा क्या करें? तो उसके लिए आपको एक लेवल अप आना पड़ेगा जो कि है एडवांस ब्रेन साइंस या एडवांस निमोनिक्स। इसमें आप उस सब्जेक्ट को अपने सेंसेस के थ्रू फील कर लेते हैं और डायरेक्ट उसका पार्ट बन जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे जैसे बाजीराव मस्तानी या पद्मावत मूवीज बनी हैं, तो जिस तरह से उन मूवीज में कोई छेड़छाड़ किए बगैर जैसा हिस्ट्री में था वैसा का वैसा उसको पिक्चराइज कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर को करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए आज हम एक टॉपिक सीखेंगे या मेथड सीखेंगे। इसका नाम है रूफ टॉप मेथड। इसका नाम रूफ टॉप रखा हुआ है। हालांकि इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो जैसे और जहां इसको देख रहे हो, लेकिन मैंने चूंकि इस आंसर को रूफ टॉप पर देखा तो मैंने इसका नाम ही रूफ टॉप रख दिया। चलो करके देखते हैं रूफ टॉप मेथड क्या है। इसमें क्या है कि अपन एक टॉपिक लेंगे, एक आंसर है, सिविक्स का है ये। तो हम इस आंसर को लेंगे और इस आंसर से हम याद करेंगे इसके सारे पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस ब्रेन साइंस, जिसमें हम लोग इस पूरे आंसर को आंसर या टॉपिक ना मान के, सब्जेक्ट ना मान के, अपनी लाइफ में हुई एक घटना मान लेंगे, एक इंसिडेंस मान लेंगे और खुद ही देखेंगे अपनी आंखों से। कहाँ जाके? अपनी छत पे जाके। इमेजिन करिए कि आप अपने छत पे जब जाते हैं तो वहां आसपास आपको जो भी चीज़ दिखती है वो याद हो जाती है, राइट? मान लीजिए आप अपने गाँव गए या आपने किसी और सिटी में गए, फ्रेंड के घर पे गए, वहाँ पे आप छत पे चले गए, छत से नीचे झाँका तो कुछ चीज़ें आपको दिखी, वो याद हो गई, राइट? तो इस चीज़ को जब मैंने फ़ील किया तो मुझे लगा क्यों ना इस वाली बात को यूज़ किया जाए किसी आंसर को याद करने में। और जब करके देखा तो पाया कि ये एक एडवांस लेवल पे ब्रेन को लेकर आता है, तो क्यों ना आपको सिखा दिया जाए। चलिए आज जानते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लेते हैं आज। यानी कि थोड़ा-सा ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चराइज़ेशन या तो ना हो, या हम अक्सर कहते हैं कि यार इस तरह के आंसर अगर याद होने लग जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए है एक्सप्लेन द रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए है एक्सप्लेन द रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए है। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं वैसे ही जैसे हमें क्लास में टीचर बताते हैं या जैसे हमें बुक में पढ़ना होता है। नंबर 1, क्या है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि रूरल एरियाज को या गाँव को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं, तो वो स्टेप्स है यहाँ पर लिखे हुए। नंबर 1, फार्मर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड हेल्दी कैटल्स, हाई यील्डिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इंप्लीमेंट्स। ये जो पूरा सेंटेंस है इसको आप कैसे ही पढ़ लीजिए, पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि ये बातें आपको याद आनी चाहिए, राइट? हम रटेंगे नहीं, वैसा का वैसा नहीं देखेंगे, सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। तो कीवर्ड्स ही तो हमें याद होने चाहिए। तो इसका सेकंड पॉइंट है इरिगेशन फैसिलिटीज are being developed with the help of digging of canals, digging of wells and pumps are being installed. इसका जो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें यहां पर लिखा है तो वो है wastelands are being fertilized with the help of fertilizers and tree plantation has been launched to stop soil erosion. फोर्थ पॉइंट है, इसका जो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें यहां पर लिखा है तो वो है wastelands are being fertilized with the help of fertilizers and tree plantation has been launched to stop soil erosion. फोर्थ पॉइंट है, इसका जो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें यहां पर लिखा है तो वो है wastelands are being fertilized with the help of fertilizers and tree plantation has been launched to stop soil erosion. फोर्थ पॉइंट है, इसका जो थर्ड यहां पर है cultivators are being encouraged to grow more and more plants, vegetables and fruits. यहां पर है cultivators are being encouraged to grow
more and more plants, vegetables and fruits. यहाँ पर है cultivators are being encouraged to grow. इसका अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, that is farmers are being taught, they are being educated on modern farming. मॉडर्न मेथड सिखाए जा रहे हैं उनको। इसका अगला पॉइंट है स्कूल्स आर बीइंग ओपन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट एजुकेशन। और नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न मेथड सिखाए जा रहे हैं उनको। इसका अगला पॉइंट है स्कूल्स आर बीइंग ओपन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट एजुकेशन। और नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न मेथड सिखाए जा रहे हैं उनको। पॉइंट है इसका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली सेंटर्स आर बीइंग ओपन। और पॉइंट है इसका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली सेंटर्स आर बीइंग ओपन। लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, राइट। हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखे। अब आप चाहते हो कि ये हमें याद हो जाए, तो एक तो ऐसे बार बार दोहराओ दोहराओ दोहराओ, इसके साथ कोई जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि हम तो फार्मर है नहीं। तो बच्चे जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे होते हैं, किसी और की स्टोरी को हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप एडवांस निमोनिक्स या एडवांस ब्रेन साइंस यूज़ करें, तो उसका पहला रूल है, आप इसे अपनी आंखों से होता हुआ देखें। एक साथ ये सारी घटनाएं होते हुए कहाँ देखी जा सकती है? छत से। तो इसका नाम रख दिया रूफटॉप मेथड। इमेजिन करिए, इसका चूंकि इसका जो क्वेश्चन का कीवर्ड है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो रूरल वर्ड होने से हम पहले एक इमेजिन करते हैं कि हम एक गांव में गए। मान लीजिए तो आपका गांव है और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड ने आपको गांव में बुलाया, हरियाणा के किसी गांव में बुलाया या यूपी किसी गांव में बुलाया, आप किसी गांव में गए, राइट। आप जब गांव में गए, वहां बड़ी सी हवेली है, उस हवेली की छत पे ही आप सो गए। और मॉर्निंग में सुबह उठे, तो जब आप अपना मॉर्निंग में चाय वगैरह पी रहे थे, दूध पी रहे थे, तो आपने नीचे झांक के देखा, तो जो कुछ आपको दिखाई दिया वो आपके ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया। तो क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं करना, इसी आंसर को उस छत से नीचे झांक कर देख लेना है। सबसे पहले थोड़ा छत को समझते हैं। छत के 4 पार्ट है, फ्रंट व्यू, उसके बाद में है हमारा राइट व्यू, राइट की तरफ चले जाएंगे। इसका एक तरीका बताऊं मैं आपको दोस्तों, आप अपने घर की जो छत है ना, बस उसे इमेजिन कर लीजिए, उससे कोई ध्यान रहेगा कि हाँ इस 4 पॉइंट में कुछ ना कुछ तो है, तो उससे आप एसोसिएट कर लेंगे इसको। तो फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, बैक व्यू और फ्रंट के थोड़ा सा आगे, यानी एक्सटेंडेड फ्रंट व्यू, राइट, थोड़ा और आगे, राइट। और इसके बाद में जो भी चीजें हैं यहाँ आसपास, वो जो हमारे क्वेश्चन में है उनको देख लेना है। अब देखो, एक बार देखते हैं। मान लीजिए आप छत से नीचे झांक रहे हैं, तो अचानक आपको थोड़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। शहर से एक गाड़ी आई हुई है और गांव के किसान सारे लाइन से खड़े हुए हैं। सारे किसान खड़े हैं। शहर से एक गाड़ी आई है जिस पर बड़ा बड़ा लिखा है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अनाउंसमेंट हो रही है कि आज से आपको हम मॉडर्न तरीके सिखाएंगे, नए डेवलपमेंट करना सिखाएंगे। गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी निकाला है, गवर्नमेंट का एक नया प्लान आया है, चलिए आज सब आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली, ऐसे अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये शोर सुनकर आपने भी नीचे झांका, तो देखा किसान लाइन से खड़े हैं। अब वन बाय वन समझना। सबसे पहले किसानों को एक बहुत बड़ी गाड़ी खुली और उसमें से जो है उनको हाई यील्डिंग सीड्स दिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है पुराने सीड्स छोड़ दो, आप पुराने सीड्स तो पुराने ट्रैक्टर में भर दो, वो तो हम ले जाएंगे, और ये नए सीड्स लो, ये इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत यील्डिंग है, ये बहुत ही ऑलरेडी जो है डेवलप्ड है, और इनसे आपकी जो फसल है, जो आपका फार्मिंग है, वो बहुत अच्छा होगा। किसान बहुत कन्विंस हो रहे हैं और उनको ये सब मिल रहा है और बड़े खुश होकर के वो ये लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद सेकंड चीज देखी, जैसे वो सीड्स खत्म हो गए, इसके बाद उनको स्टार्ट किया मॉडर्न इंप्लीमेंट्स देना। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं ताकि पुराने तरीके की बजाय वो मॉडर्न तरीके से खेती कर सकें। उसके लिए उनको मशीन्स मिल रही हैं, डिगिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, ट्रैक्टर बड़े नए अच्छे एकदम न्यू ट्रैक्टर्स आए हैं जिनके अंदर भी डिगिंग के और फार्मिंग के, प्लगिंग के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। ये सबको एक एक मिल रहा है, सबको एक एक ट्रैक्टर मिल रहा है नया, पूरा विद इक्विप्ड विद ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कितना बढ़िया बात है ये, है ना। इसके बाद आपने क्या देखा? देखो ध्यान से झांकते देखते रहना है। नीचे आप देख रहे हैं, पहले उनको बीज मिल रहे हैं, बीज उन्होंने रख दिए अपनी गाड़ी में, उसके बाद नए ट्रैक्टर्स और नई मशीन्स मिल रही हैं। अब उनको फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, तरह तरह की खाद दी जा रही है। पूछ रहे ये किस लिए? बोले जब आप बीज बोओगे, जब आप एट द टाइम यू आर प्लगिंग योर फील्ड, यूज फर्टिलाइजर तो सो एज टू ग्रो द क्रॉप इन
बिगर मैनर, और उस केस में आप यू विल हैव मोर एंड मोर क्रॉप्स। तो ये उनको पता चला और वो फर्टिलाइजर्स भी जो है यूज़ करने के लिए ले रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, तालियां बजा रहे हैं सारे किसान कि चलो गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कर रही है। और लास्ट में उन्हें क्या मिल रहे हैं, अचानक से बोला इतना ही नहीं, नई चीज़, एक बड़ी सी बहुत बड़ा ट्रक था वो खोला और अंदर से नए हेल्दी कैटल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बैल हैं, गाय हैं, उनको मिल रही हैं कि ये लीजिए आपके लिए सब चीज़ें नई आ गई हैं, हर चीज़ अब आपके लिए डेवलप्ड है, मॉडर्न है। यू आर बीइंग फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसी। तो बड़ा मज़ा आ गया फार्मर्स को। तो ये तो आपने पहला एक देखा है ना। अब अगला स्टेप, अगला पॉइंट जोड़ना है अपने को। अब यहाँ से फार्मर जा रहे हैं और फार्मर जाकर के क्या कर रहे हैं, वो कैनाल्स खोदना शुरू कर रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड डिगिंग कैनल्स। जैसे ही वो गए, सबसे पहला काम वो क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आगे हल्का सा आप जो है अपने राइट में देखेंगे तो जाते ही फार्मर्स अपने अपने घर से, अपने घर के पीछे से कैनाल्स खोदना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो कैनाल खोदते खोदते जो है वेल में छोड़ रहे हैं, एक बड़ा कुआं भी उन्होंने खोद दिया। दे हैव डिग्ड अ बिग वेल, और उसके अंदर ही वो कैनाल को उससे जोड़ रहे हैं। ये चीज आपको अपनी आंखों से विजुअलाइज करनी है, राइट। और ताकि कुएं से जो पानी आएगा वो कैनाल से होते हुए फिर उनके खेत में चला जाएगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं अपनी आंखों से, आप देखिए, राइट। और बड़े बड़े पंप्स जो होते हैं ना, जिससे कुएं में पानी ऊपर चढ़ता है, वो जिससे वो कैनाल में पानी आएगा, आपने देखे होंगे ऐसे पंप्स कुएं में लगी रहती, घर में छोटी मोटर लगी होती है ना, ऐसे ही पानी की बड़ी मोटर्स, पंप, वाटर पंप्स कहलाते हैं, जो वेल में लगते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग एंड वाटरिंग। तो ये लग रहे हैं वहां पर, आप देखिए अपनी आंखों से, लगाए जा रहे हैं, लोग लेके कुएं में उतर रहे हैं, लगा कर आ रहे हैं, बोल रहे हैं डन, हमने लगा दिया। तो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट विच इज बीइंग डन ओवर देयर। और उसके बाद वो कैनल से पानी होता हुआ खेतों में जा रहा है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे इसको इस तरह से। अब आता है, आपने सामने सारा देख लिया, राइट। आपने, चलो एक काम करते हैं, छत के राइट साइड में देखते हैं यहाँ क्या है। और आप अपनी छत के राइट साइड में गए, नीचे झांका तो देखा बंजर जमीन है, वेस्टलैंड है, बैरन है, राइट। आपने कहा अरे ये तो बंजर जमीन है। तो अचानक देखा, अरे चिंता मत करो बेटा, बंजर आपको अभी दिख रही है, 10 मिनट बाद नहीं दिखेगी। और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, ऐसा एक काका कह रहे थे वहां पे। और सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस जितना भी फर्टिलाइजर उन्हें गवर्नमेंट से मिला था, वो सारा उस बंजर जमीन पर डालने लग गए। इस आपने पूछा ये क्या कर रहे हो, बोले इसी से तो जमीन जो है ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगी, ये उपजाऊ हो जाएगी, इट वुड बी मेड यूजफुल फॉर फार्मिंग फर्दर मोर। तो आपने कहा अरे वाह, इट इज अ मैजिक। और उसके बाद पूरी जमीन पे फर्टिलाइजर लगाने के बाद चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं, इमेजिन करिए पेड़ लगा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन हो रही है। आपने कहा ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, ताकि मिट्टी कटे ना, मिट्टी वहीं रहे, इसलिए हम पेड़ भी लगा रहे हैं। आपको राइट साइड में ये सब दिखाई दिया। अब आएंगे अपने लेफ्ट साइड में, छत को इमेजिन करते रहिए, अब लेफ्ट में जाके देखिए, चल के जाना है। अब आपने लेफ्ट साइड में झांका नीचे की तरफ, देखा तो बहुत सारे सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले बैठे हुए हैं, राइट। आपने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हमें सिखाया गया है हाउ टू प्लांट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हाउ टू ग्रो देम। तो वो हमें अब आ गया है। ये देखिए इस बार कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हुई और इतने सारे फ्रूट्स हुए हैं। अगर बेटा आप चाहो तो कुछ फ्रूट्स हम आपको भी दे सकते हैं, मैंगो खाएंगे आप या वाटरमेलन खाएंगे आप, जे चलो हम आपको भिजवाते हैं। और ऐसा कह के आपको बहुत खुश होगा कि चलो ये मुझे भी मिल रहा है। तो आपने लेफ्ट साइड में क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स बैठे हुए हैं, फार्मर्स बैठे हुए हैं, जो कि खास तौर पे डील करते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर। और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपने बैक साइड में गए, छत के बैक साइड में जाना है। पीछे की तरफ आपने क्या देखा, जैसे आपने पीछे देखा एक बहुत बड़ा स्कूल खुला हुआ है, बहुत बड़ा, राइट। उसके 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर फार्मर्स आर बीइंग टॉट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो वहां नीचे तो फार्मर्स के लिए क्लास लग रही है, उनको अलग अलग प्रोजेक्टर के ऊपर सिखा रहे हैं, ऐसे फार्मिंग करो, ऐसे फार्मिंग करो, ऐसे खेत को प्लग करो, पूरा उनको सिखा रहे हैं, राइट। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर पे आपने कहा अच्छा ये तो हमने पहली बार देखा है, हमारे सिटी में तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद ने फर्स्ट फ्लोर पे देखा, फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो नॉर्मल स्कूल होता है ना, बिल्कुल वैसा, वहाँ छोटे बच्चे आ रहे हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपको, क्योंकि वहाँ पर बड़े लोगों की भी पढ़ाई हो रही है। यानी ये पहली जगह है जहाँ पर फार्मर आता है, वो नीचे पढ़ता है,
फैमिली आती है तो बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ती है, खुद सेकंड फ्लोर पे जाती है और हस्बैंड वाइफ वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इट इज़ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र या एडल्ट एजुकेशन, सबको पढ़ाया जा रहा है ताकि एजुकेटेड भी रहें और लाइफ में हमेशा डेवलप भी होते रहें। कितनी अच्छी बात है, आपके छत के बैक साइड में तो कमाल ही हो गया। 3 स्टोरी आपका जो स्कूल है, ये तो ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं हमने, राइट? अब अपन देखते हैं, जब आपने थोड़ा एक्सटेंडेड फ्रंट व्यू देखा, जहां आपने देखा था ना किसानों को चीजें मिल रही हैं, बीज मिल रहे हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, उससे थोड़ा आगे की तरफ देखिए, थोड़ा फील्ड था, खाली फील्ड, उसके जस्ट आगे आपने देखा थोड़ी सी दूरी पर, तो वहां पर हॉस्पिटल और फैमिली सेंटर्स खुले हुए, बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, हेल्थ केयर सेंटर एंड फैमिली सेंटर, जहाँ पर फैमिलीज के लिए, उनकी हेल्थ के लिए उनको एजुकेट भी किया जाता है, बीमार लोगों का इलाज भी होता है। एक बहुत ही शानदार मल्टी फैसिलिटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके गांव में खुल गया, जिस गांव में अभी आप देखने आए थे। ऐसा तो रूरल हमने देखा ही नहीं कभी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, राइट? और अचानक से आपने देखा कि जब चारों तरफ देखा आपने, तो बहुत सारी गाड़ियां आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और पोल्स लगा रही है और पूरा गांव इलेक्ट्रिफाइड हो रहा है। कैसे पता पड़ा आपको कि ऐसा हो रहा है? एक तो आपने पोल्स लगते हुए देखे, अचानक आप जिस घर में आए हुए हैं वहाँ के लोग, आपके फादर, ये सब आए और आपको बोला लो मिठाई खाओ। पहली बार इस गांव में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आ गई है। चारों तरफ अपना जो गांव है, द विलेज हैज़ बीन इलेक्ट्रिफाइड। आपने देखा चारों तरफ लाइट जल गई, ट्यूबलाइट जल गई। वाओ, इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो ये इतनी सारी बातें, आप वहाँ गए ना इसलिए हो गई, तो आप लकी हैं इस गांव के लिए। इसीलिए सारे गांव के लोगों ने आपको कंधे पर उठा लिया, मालाएं पहनाई कि जब से आप आए और छत पे चढ़े ये सब हुआ। एंड नाउ रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन प्लेस्ड एंड कैरिड आउट बिकॉज यू आर द लकी मैस्कट फॉर दैट विलेज। अगर आपने ये पूरी चीजें अपनी आंखों से देखी, तो अब मैं आपसे पूछता हूं आपने क्या क्या देखा, और जो भी आपने देखा वो यहां पर हम क्वेश्चन से मैच करते जाएंगे, राइट? आप कहाँ गए? अपने गांव में गए, राइट? विलेज में गए, वहां पर आपने क्या देखा? छत पे चले गए, छत से फ्रंट में देखा, फ्रंट के बाद में थोड़ा फ्रंट को और देखा, आगे राइट साइड में, उसके बाद आपने राइट में देखा, फिर लेफ्ट में देखा, बैक में देखा, फिर एक्सटेंडेड फ्रंट में देखा, और फिर चारों तरफ देखा। यही किया ना? अब देखते हैं क्या क्या देखा। ओके, व्हाट हैव यू सीन वंस यू आर एट रूफटॉप, इस गांव के मेंशन के अंदर? चेक करें, देखिए सबसे पहले आपने देखा नीचे फार्मर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, लाइन से खड़े। क्यों खड़े हैं यहाँ पर? ये क्योंकि सिटी से कोई गाड़ियां आई हुई है। सोचिए वो गाड़ियां क्या लेकर आई है, बताइए। आई एम श्योर आपको याद आ रहा है कि उन सबको हाई यील्डिंग सीड्स फार्मर को दिया जा रहा है, हेल्दी कैटल्स दिए जा रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग इंप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए जा रहे हैं। ये सब अपने आंखों से देखा है आपने, राइट? जैसे ही उन्होंने, और उनको फर्टिलाइजर्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें ली, सबसे पहले वो फार्मर्स क्या करने गए? आप देखिए जा रहे हैं, जाते वो घर गए, घर में से कुछ सामान लाए और उन्होंने कैनल्स डिग करना शुरू किया, और फिर उन्होंने इंस्टॉल किए पंप्स वेल में, और वेल को कनेक्ट कर दिया कैनल्स। ये आपने अपने आंखों से देखा, इससे वाटरिंग होना शुरू हो गई फील्ड्स के अंदर। और क्या देखा? राइट साइड में जाइए, राइट साइड में आई एम श्योर आपको दिखाई दे रहा है वेस्टलैंड, जिसके ऊपर फर्टिलाइजर डाल के उसको फर्टिलाइज एंड टू हैव दिस वेस्टलैंड बी यूज्ड, किसमें? अपना फार्मिंग के लिए। तो इसके लिए आप इसको देख पा रहे हैं, राइट? नाउ अगर आपने ये देख लिया है, तो आपको और क्या नजर आ रहा है? अब वेस्टलैंड के ऊपर फर्टिलाइजर तो डाल दिया, चारों तरफ क्या लगाया है इसके? आई एम श्योर यू आर एबल टू रिकलेक्ट, प्लांट्स लगाए हैं। वाई? बस इसको दिमाग में लाते रहिए, तो आपको याद आ रहा होगा, टू स्टॉप सॉइल इरोजन। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में क्या देखा आपने? लेफ्ट साइड में आई एम श्योर आपको रिकलेक्ट हो रहा होगा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं। बस इससे आपको ये सेंटेंस याद आएगा कि कल्टिवेटर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, राइट? चलिए, बैक साइड में क्या देखा आपने? इट्स एन अमेजिंग थिंग, एक स्कूल आपको नजर आ रहा है। इससे आपको आगे के पॉइंट्स भी याद आएंगे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, उससे आपको क्या याद आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर पे कौन थे? आई एम श्योर आपको याद आ रहा है, फार्मर्स आर बीइंग टॉट ऑन मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर क्या दिखाई दे रहा है आपको? आई एम श्योर आपको याद आ रहा है, स्कूल्स आर बीइंग ओपन फॉर चिल्ड्रन। और इसी के साथ थर्ड फ्लोर से आपको अगला कीवर्ड याद आ जाएगा, एंड एडल्ट एजुकेशन इज ऑल्सो बीइंग डन। तो ये पूरा सेंटेंस आप बना पाएंगे। ओके, चलिए फ्रंट व्यू का एक्सटेंशन देखते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाई दिया आपको, क्या दिखाई दे रहा है आपको?
आई एम श्योर आपको याद आ रहा है फैमिली सेंटर, हेल्थ सेंटर्स आर बीइंग ओपन। और पूरे गांव के चारों तरफ नई बात क्या नजर आ रही है जिसके बदले में आपको मिठाई खाने को मिली, तो वो है विलेजेस आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड। अगर ये पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं तो आप एज इट इज इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, इमेजिनेशन करते करते सारे पॉइंट्स आपके सामने इसी तरह से आ जाएंगे। और जरूरी नहीं है सेंटेंस को ऐसा का ऐसा लिखें, बस ये कीवर्ड्स याद आएंगे तो यू विल बी एबल टू फिल द सेंटेंस विद द फिलर वर्ड्स। याद रखिए सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस वर्ड से ही बनता है, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक कीवर्ड एक फिलर वर्ड। फिलर वर्ड से सेंटेंस बनाना हमने बचपन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है। सिर्फ हमें कीवर्ड्स ही होते हैं जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिलते हैं। तो कीवर्ड्स ही आपको याद रखने हैं और इन पॉइंट्स से आपको वो कीवर्ड्स याद आएंगे एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस आंसर again and you will be able to recollect the answer as same as it is, right? सवाल ये है कि ऐसा करने में स्पेशल बात क्या थी। आज के इस टॉपिक में स्पेशल बात ये थी कि आपने कहीं भी आर्टिफिशियल मेमोरी यानी कि किसी वर्ड का कोई अननोन आर्टिफिशियल वर्ड जो विजिबल है बट आर्टिफिशियल है वो नहीं बनाया, आपने पीएमएस यूज नहीं किया। ये ही है इसका एडवांस लेवल। जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ऐसे लेवल पे आएंगे एक दिन जब आप बुक को बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे जैसे उसको लिखने वाले ने पढ़ा हुआ है या उस पर्टिकुलर टॉपिक को। याद रखिए अभी कोई सी भी किताब है वो किसी ना किसी इंसान की लाइफ का इंसिडेंट है। आपकी किताब का कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सा भी चैप्टर है, वो भी किसी ना किसी इंसान की लाइफ का इंसिडेंट है। हिस्ट्री है तो हिस्टोरियन के इंसिडेंट्स है, उससे पहले वो घटनाएं घटी गई हैं, राइट। साइंस है तो साइंटिस्ट की लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, मैथ्स है तो मैथमेटिशियन की लाइफ के इंसिडेंसेस हैं। अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का चैप्टर भी लिखने के लिए किसी न किसी ने इसको इमेजिन किया या रियल लाइफ में होता हुआ देखा हुआ है। हिंदी भी ऐसी है, एसएसटी भी ऐसी है, ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो लाइफ में है कहीं ना कहीं। वॉल्केनोज हैं, ओशन है, राइट। बस आपको आपकी जो सोच है वो वैसी ही बनानी है जैसे उसको लिखने वाले ने, उसको देखने वाले ने, उस चैप्टर को बनाने वाले ने और उस घटना को फील करने वाले ने अपनी लाइफ में किया हुआ है। ऐसा करते ही यू विल बी एबल टू बी एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेन साइंस एंड दिस विल बी एडवांस ब्रेन साइंस, जहां आपको कभी दूसरी तरह की मेमोरी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरह की मेमोरी का सपोर्ट जरूरत पड़े तो जरूर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल पे आने में थोड़ा टाइम आपका और बचता है। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन से शायद आप ये समझ गएंगे। अगर इसको आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने किसी क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए। बी हेल्दी, बी वाइज, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।